हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 पार्ट 1 में चौथा आलेख एक समान त्वरणित गति के लिए वेग समय आलेख देखेंगे। कि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन होने के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, तो इसीलिए यह जो आलेख है ये दूरी समय आलेख नहीं है, वेग समय आलेख है। तो वेगों में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होगा। चूँकि वेगों में जो अंतर है वो समान है, तो जो उत्पन्न त्वरण है वह भी समान है, इसलिए इसका नाम है एक समान त्वरणित गति के लिए वेग समय का आलेख, जिसमें वेग जो है हमारा वो y अक्ष पर है और समय जो है x अक्ष पर है। उसकी सारणी ये पेज नंबर 7 पर दी गई है। तो उसमें समय सेकंड के रूप में नापा गया है और वेग जो है मीटर प्रति सेकंड के रूप में नापा गया है। समय की जो संख्या ली गई है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ली गई है। और समयों में अंतर निकाला जाए तो बड़े में से छोटे को हर दो संख्या को घटाया है, तो 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 5, हर बार 5 आया है। इसका मतलब हमने यहाँ लिखा है। इसका अगर वाक्य में मतलब लिखना हो तो इसका मतलब आ रहा है समान समय। अंतर समान है तो समान समय। और अगला वेग देखते हैं तो शून्य के लिए 0, 5 सेकंड में 8 मीटर, 10 सेकंड में 16 मीटर, 15 सेकंड में 24 मीटर, 20 सेकंड में 32 मीटर, 25 सेकंड में 40 मीटर, 30 सेकंड में 48 मीटर, 35 सेकंड में 56 मीटर। तो इस तरह से ये जो वेग दिखाया गया है, वेगों में हम अंतर निकालते हैं, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, और दो संख्या बड़े में से छोटा को घटाते गए हैं। तो हर बार तुम चेक कर सकते हो कि 8, 8, 8, 8, 8 आया है, क्योंकि ये 8 के पहाड़े से ही चल रहा है। तो जब ऐसा वेग समान आए तो हम यहाँ वाक्य में इसको बदल दिए, समान वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो परिभाषा बनाने में ये बहुत सुविधा होती है, इससे पता चल जाता है कि एक समान त्वरणित गति का परिभाषा क्या होगा। एक समान त्वरणित गति का समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरणित गति एक समान त्वरणित गति कहलाती है। अब इस आधार पर वेग समय को देखकर, इस सारणी को देखकर हमें सबसे पहले आलेख बनाना है, फिर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो आलेख में हम जानते हैं एक्स अक्ष पर समय लेना है और समय हम देख रहे हैं कि हर 5 से वो बढ़ रहा है संख्या से 5 तक। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर यानी 2 बॉक्स छोड़कर ये इकाई संख्या ले सकते हैं। उसी तरह से वेग में भी हम देख रहे हैं कि हर जो अंतर है वो 8 का है, तो 8, 16, 24 इस तरह से समान अंतर दिया ही गया है। तो इसको भी हम 2 बॉक्स छोड़कर y अक्ष पर ले सकते हैं। तो चलो अभी x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए, जैसे कि यहाँ मैंने खींच कर रखा है। यह क्षैतिज रेखा खींचना है और ये खड़ी रेखा y खींचना है, जो शून्य पर काटेंगे। और हर 2 बॉक्स के गैप में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लेना है। समय सेकंड में दर्शाना है एक्स अक्ष का, और वाई अक्ष को वेग मीटर पर सेकंड में दर्शाना है। और हर 2 बॉक्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैमाना जो लिया गया एक्स अक्ष पर 2 सेमी बराबर 5 सेकंड, और वाई अक्ष पर फिर भी हमने 2 सेमी लिया है, तो 2 सेमी बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2 बॉक्स छोड़ के 8, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 16, 24, 32, 40, 48, 56 इस तरह से हमने दर्शा दिया है। अब हम बिंदु दर्शाते हैं। शून्य का 0 है और 5 का हम देख रहे थे कि 8 है। ध्यान से हम देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा है 5 का 8, 10 का 16, 15 का 24, 20 का 32, 25 का 40, 30 का 48, 35 का 56। तो हर 8 के पहाड़े से जो हमने ये संख्या लिखा है ना, वो बढ़ते जाना है। 10 का 16 है, 15 का 24 है, 20 का 32 है, ये 20 की लाइन से ऊपर जाएंगे, 32 से मिलेगा यहाँ पर। 25 का 40 है, 25 के ऊपर बढ़े, यहाँ से 40 लिया। और 30 का 48 है, 30 और 48। 35 का 56 है, यहाँ से आगे बढ़े और इधर से आगे बढ़े, दोनों रेखाएं इधर मिली तो ये हमारा बिंदु आ गया।
अब ये एक रेखा में है या नहीं, स्केल रखकर हम देखते हैं। तो ये स्केल रखकर हम मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं हमारे सारे बिंदु एक रेखा में ही आ रहे हैं। तो इसको हम मिला सकते हैं अभी। स्केल को और आगे ले जाके सारे बिंदु एक साथ मिला देते हैं। तो ये सारे बिंदु एक रेखा में आ गए। तो हमारा जो ग्राफ है, आलेख है, एक सरल रेखा का है। तो एक सरल रेखा कब आता है? जब समान समय में समान दूरी कोई तय करता हो या समान वेग में परिवर्तन हो रहा हो। तो यहाँ हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि समान समय में समान वेग परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन हुआ है, इसीलिए हमारा आलेख एक सरल रेखा आया है। उसके बाद हमें दिए गए अनुसार किताब में जो आलेख में सूचना दिया गया, दिए गए अनुसार कुछ बिंदु लिए गए हैं, A, B, E, C, D लिया गया है। उस पर चतुर्भुज बनाया गया। तो हम इसको मिला देते हैं। A हमने कहाँ लिया है 16 पर, B हमने कहाँ लिया है 32 पर y के, और C है x अक्ष के 20 पर, D है 10 है, और A से लंब खींचा है BC पर। आलेख पर सभी लाइन लंब होती है, तो ये लंब खींच दिया है। तो BE बिंदु प्राप्त हो गया है। और यहाँ भी आलेख की सारी लाइनें लंबवत होती हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा चतुर्भुज जो है आयत तैयार हो गया है, और ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया है। अब दी गई सूचना के अनुसार हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 मिनट में वेग में कितना परिवर्तन होता है। हम देख रहे हैं प्रत्येक 5 मिनट 5 5 5 5 वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हुआ है। और एक समान त्वरणित गति के लिए वेग समय आलेख किस प्रकार का है? एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा के रूप में है। असमान त्वरणित गति के लिए वेग समय आलेख किस प्रकार का होता है? तो जब पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो इसका एक हमने दूसरे नंबर पर आलेख बनाया था, वहाँ पर एक सरल नहीं रेखा आया था। तो हम कह सकते हैं अरेखीय आलेख, अरेखीय रेखा प्राप्त होता है। रेखा का आलेख, अरेखीय रेखा का आलेख प्राप्त होता है। बीच वाला शब्द काट देते हैं ताकि वाक्य सही बने। अरेखीय आलेख प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट हमारा गणितीय रूप का सवाल आ रहा है। 10 सेकेंड से 20 सेकेंड बीच में कार द्वारा तय की गई दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करो। तो सूत्र, चूँकि ये वेग वाला सवाल है, तो औसत वेग बराबर दूरी बटे या विस्थापन बटे समयों में अंतर। क्योंकि यहाँ पे दो वेग हैं और 2 समय हैं, तो वेग का हमने औसत निकाला है और समयों का अंतर निकाला है। और हम जानते हैं कि हमें विस्थापन प्राप्त करना है, तो वेग और समय का गुणा करना होगा। तो सबसे पहले औसत वेग और समयों में अंतर आलेख से निकाल लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं 10 और 20 सेकेंड के बीच में, ध्यान से देखो यहाँ पे ये 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो समयों में अंतर हो जाएगा, ये बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, 20 ऋण 10 बराबर 10 सेकेंड। और वेग जो हमारा औसत वेग, ये लाइन 10 सेकेंड ऊपर जाकर यहाँ लाइन पर टकरा रही है, और ये आगे 16, और ये 20 सेकेंड का लाइन यहाँ टकरा रही है, आ गया 32। तो 2 प्रकार के वेग लिए गए हैं। तो वेग का हम औसत निकालते हैं, अंतर नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर औसत वेग निकालना होगा 16 धन 32 बटे 2। तो ये हो जाएगा 48 बटे 2, और उत्तर आएगा 24। तो 24 हो गया हमारा औसत वेग, और समयों में अंतर हो गया 10।
इसको मान रख के हम हल करते हैं। आलेख से दिखा दिया मैंने, तो यहाँ हम मान रखे हैं, उसको लिख लेते हैं। औसत वेग बराबर 32 धन 16/2 इकाई लगा देते हैं मीटर पर सेकेंड, तो बराबर हो जाएगा यह 48/2 बराबर 24 मीटर बटे सेकेंड। और इसका नंबर डाल देते हैं 2, समीकरण नंबर 2। समयों में अंतर होगा, 20 में से बड़े में से छोटे को घटाना है, और सेकेंड उसकी इकाई, तो आ जाएगी 10 सेकेंड। नंबर 3 डाल देते हैं। फिर 1, 2, 3 से हम ये सारा मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो औसत वेग क्या है हमारा 24 मीटर बटे सेकेंड बराबर, यहाँ हमें निकालना है दूरी या विस्थापन बटे समय में अंतर। समय में अंतर कितना आया है 10 सेकेंड आया है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसलिए विस्थापन बराबर होगा 24 मीटर बटे सेकेंड गुणे 10 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, 240 मीटर। तो ये है कार द्वारा तय की गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी ये हमने कैसे प्राप्त किया, सूत्र से। अब हम देख रहे हैं कि आलेख में चतुर्भुज बना हुआ है, और यदि हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो वह उस समय के बीच की दूरी होगी। तो दूरी भी उतना ही आ रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, यहाँ हम एक बार आलेख देख लेते हैं। यहाँ आलेख देख रहे हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD में एक ये बड़ा समलंब चतुर्भुज है, जिसमें 2 भाग बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज और एक आयत को जोड़ने पर एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो रहा है। अब ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, AD गुणे DC, लंबाई गुणे चौड़ाई, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये सूत्र हम रखते हैं। पहले यहाँ हम दिखाते हैं सूत्र लिखा हुआ। एरिया चतुर्भुज, जो बड़ा चतुर्भुज है उसके अंदर बने हुए ये आयत का क्षेत्रफल प्लस ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल में हम यहाँ हम लिखेंगे, ये क्या है, आयत है। आयत AECD का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल में सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा यहाँ पर क्या है, लंबाई हम लेते हैं AD और चौड़ाई लेते हैं CD, और इसका जब निर्देशांक रखेंगे तो D का 16 और A का निर्देशांक 16 D का 0 रखेंगे और A का 16 रखेंगे AD के लिए, और CD के लिए हम C का 20 और D का 10 रखेंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो AD गुणे DC हो गया हमारा लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं AD गुणे DC, और मान रखेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 16 ऋण 0 मीटर बटे सेकेंड गुणे DC समय का है 20 ऋण 10 सेकेंड। साथ में ये 1/2 समकोण त्रिभुज का हो जाएगा। 1/2 समकोण त्रिभुज का आधार जो है AE है गुणे ऊंचाई है BE है। अब उसका भी मान रख लेते हैं 1/2। AE जो है ना वो CD के समांतर है, तो जो CD का मान होगा, AE जो है CD के समांतर है, तो जो CD का मान होगा वही AE का मान होगा। तो A जो है 10 पे है, E 20 पे है, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो AE का आ जाएगा। और BE जो है हमारा B 32 से और E 16 से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो बड़े में से छोटे को 32 में से 16 घटाने पर ये वेग आएगा और यहाँ पे समय आएगा। तो हम ये लिखते हैं, AE में हम लिखेंगे 20 ऋण 10 सेकेंड गुणे B में हम लिखेंगे 32 ऋण 16 मीटर बटे सेकेंड। अब यहाँ पर 16 मीटर बटे सेकेंड गुणे 10 सेकेंड धन 1/2 गुणे 20 में से 10 गया 10 सेकेंड
गुणे 32 ऋण 16 आ गया, और मीटर बटे सेकंड। तो ये गुणा के सेकंड कट जाएगा, 160 मीटर आएगा। धन ये 2 पचे 10 हो गया, और सेकंड कट गया, तो ये आ गया 16 पचे 80 मीटर, और पूरा जोड़ देंगे तो 240 मीटर। तो कार द्वारा यहाँ पे लिखे दिए गए मैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच तय की गई दूरी। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में 240 मीटर हमने आलेख द्वारा भी निकाला है, और यहाँ पर हम 240 मीटर सूत्र से भी निकाले हैं। तो दोनों सत्यापन हो गया है, और इस तरह से हमने ये आलेख पूरा किया है। तो बच्चों आप भी अच्छे से इसे पूरा कर लीजिए।